तो वहीं जेडीयू नेता अब नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि नीतीश कुमार ने बड़ी उदारता दिखाई है। नीतीश कुमार ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम गठबंधन के अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया था। अब गठबंधन दल के नेता उदारता दिखाए, नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए। दी गई तो अच्छी बात है। इसका प्रस्ताव तो खुद नीतीश जी ने रखा था, उन्होंने तो उदारता दिखाई। लेकिन अब सभी गठबंधन में जितने लोग दल शामिल हैं, अब एक मत से उनको चाहिए कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार ठहराया जाए। स्वाभाविक है, जब कई दलों का गठबंधन बनता है तो सभी दल चाहता है कि हमारी अच्छी हिस्सेदारी हो, लेकिन बैठ के। और न्यूज रूम से सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, बड़ा ही पेचीदा मामला है ये। कल बैठक में नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनते हैं, उसके बाद अब जेडीयू नेताओं का ये कहना कि संयोजक नहीं, नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार है और इसकी घोषणा होनी चाहिए। क्या लग रहा है, आखिर चल क्या रहा है जेडीयू के अंदर? नहीं, बिल्कुल सिर्फ गुलाम गौस की बात नहीं करेंगे। इससे पहले केसी त्यागी, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मुख्य प्रवक्ता के तौर पर भी काम करते हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, संयोजक पद जैसे लेने की कोई बात नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू ये कोशिश कर रही है, चूंकि जेडीयू की कोशिश शुरू से ही है। आपको याद होगा कि इससे पहले आपने देखा होगा कि जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उन्होंने भी एक सभा के दौरान नीतीश कुमार को कहा था कि नीतीश कुमार ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। मंत्री विजय चौधरी, उन्होंने कई कार्यक्रमों के दौरान कहा कि नीतीश कुमार ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। अशोक चौधरी ने भी कहा था, मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि सबसे योग्य उम्मीदवार है। तो लगातार जेडीयू के नेता संयोजक पद नहीं चाह रहे थे, वो पीएम पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को बता रहे थे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मीटिंग के दौरान ये कह दिया कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। वो चाहते हैं कि विपक्षी दल जो है वो एकजुट हों और इस चुनाव में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने कहा है कि आला कमान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार संयोजक पद को स्वीकार कर लें। तो कांग्रेस की तरफ से कोशिशें जारी है, लेकिन जेडीयू ने बता दिया कि अगर देना है तो आप पीएम पद का उम्मीदवार बनाएं, नहीं तो संयोजक पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल आशुतोष, और यही कारण है कि सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार या उनके पार्टी के लोगों के मन में क्या चल रहा है। पहले संयोजक की चर्चा होती है, जिसके बाद यह कहा जाता है कि संयोजक नहीं बनना है, फिर 16 सीटों पर दावे भी किए जाते हैं। इसके बाद पार्टी के लोग ये कहते हैं कि पीएम पद के दावेदार है नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार सामने आकर कहते हैं कि मुझे पद की लालसा नहीं है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति, असमंजस की स्थिति आखिर होगा क्या इस आईएनडीआईए गठबंधन का, क्योंकि समय बहुत कम है 24 के चुनाव में। नहीं, स्वाभाविक तौर पर समय कम है और फैसला जल्द होना चाहिए, ये जेडीयू चाहती है। ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार ने कभी भी खुद की दावेदारी पेश नहीं की, लेकिन जेडीयू के जितने भी बड़े नेता थे वो अपने अपने तरीके से इस बात को रख चुके हैं कि नीतीश कुमार को अगर बनाना ही है तो पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि चर्चा ये भी थी कि नीतीश कुमार को संयोजक पद दिया जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी पेच ये आ रही थी कि नीतीश कुमार अगर संयोजक बनते तो उसके बाद उन्हें बिहार की सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ती। नीतीश कुमार को फिर जो जितने भी दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उनसे सामंजस्य स्थापित करने और साथ ही साथ चुनाव की तैयारी करने में उन्हें अपना समय देना पड़ता, और यही वजह रहती कि उनसे ये कहा जाता कि आप अपना सीएम पद छोड़ दें। ये एक कहा जा सकता है कि ये एक स्ट्रैटेजी भी चल रही थी इंडिया गठबंधन के बीच में, लेकिन जेडीयू ने ये साफ तौर पर इनकार कर दिया। जेडीयू की ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और यही वजह रही कि जब भी जेडीयू के नेता ने स्टेटमेंट दिया, वो संयोजक पद को लेकर के स्टेटमेंट नहीं दिया, जेडीयू के नेताओं ने पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर के स्टेटमेंट दिया था। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है। आपको याद होगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पिछली मीटिंग में आगे किया गया था,
ममता बनर्जी की तरफ से, एक अरविंद केजरीवाल की तरफ से। जी। तो बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब जो भी पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर के फैसला होगा वो इलेक्शन के बाद बिल्कुल, होगा। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे जब बैठक की जाती है INDIA गठबंधन की, तो संयोजक कौन होता है और पीएम पद का दावेदार कौन। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।